I met Vijay Shekhar Sharma, founder of Paytm, and I asked him कि आप डिसिप्लिन पे आपका क्या कहना है, and he said कि मैं बस काम पे फोकस करता हूँ, and he walked. Then I met Ankur Wariko, Bharat Mandapam, and I asked him the same question, and he said, the routine works for me, so I follow exactly what's there. So one is organizational discipline and what is individual discipline. Definitions of self-discipline is doing what you ought to do even when you don't feel like doing it or when nobody is watching you. If I take a decision and I can't go on my own decision, that is where I say you're not disciplined. Your self-discipline is that do what you think is right for you. एक बहुत अच्छा लाइन मैंने पढ़ा था कि हमारी लाइफ के पहले 30 साल हम अपनी हैबिट्स को बनाते हैं और अगले 30 साल हमारे हैबिट्स हमारी लाइफ को बनाते हैं. अगर हमने कोई गलत हैबिट या गलत पर्पस चूज कर लिया तो हम अपना सारा रिसोर्स, सारा एफर्ट एक गलत डायरेक्शन में डालेंगे. तो डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो आपके पास क्या ऐसे मॉडल्स हैं जिससे आपने अपने लाइफ में बहुत सारे सही डिसीजंस लिए? I got into speaking, for example. Now I know I have to study, I have to read. And reading is not a good thing for me, or reading is something that I don't easily like. पर मेरे को पता है मेरे लिए ज़रूरी है. अभी आपकी अगर डिटर्मिनेशन इतनी ज़्यादा है कि आप अपनी ओल्ड हैबिट को ओवरकम करके ऊपर जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, कुछ हद तक तो जाएंगे, फिर नहीं जाया जाएगा. एट दैट स्टेज यू नीड अ मेंटर. जो ऑलरेडी गया हुआ है वो आपको ऊपर खींचता है. It's something like somebody on top, he pulls you up and he says come. And when he brings you up और आप उस लेवल तक आ जाते हैं तो then there is something like an escape velocity. कोई एक अप्रोच का तरीका है कि जब हम कोई एक मुश्किल चीज़ कमिट करें हम जल्दी से गिव अप ना करें. कोई एक अप्रोच है जो आप फॉलो करते हो अपने लाइफ में? मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे कि 6 पैक ऐप, मैंने शाहरुख खान को देखा है, वो इतना डिसिप्लिन्ड है. मैं क्या करूं? तो एक तो वो विजन है कि भी मैं शाहरुख खान जैसा बनना चाहता हूँ. क्यों मेरे को क्या मिलेगा? सो आस्क योरसेल्फ कि अगर मैं उसकी तरह बनूंगा तो क्या मिल जाएगा, क्या फ़ायदा हो जाएगा, और अगर नहीं बनूंगा तो नुकसान क्या होगा. अगर ये रीजनिंग से आपकी एक जो वो चाहत है ना, एक वो मजबूत हो जाए तो फर्स्ट स्टेप इज दैट. जब हम गिरते हैं तो हाउ डू वी बाउंस बैक, हाउ डू वी स्टार्ट फ्रेश? गलती हो गई, फेलियर देख लिया, अब यहाँ से क्या? पहली बात तो ऐसे डोंट बाउंस बैक. अच्छा, बाउंस फॉरवर्ड. ये जो कोट है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इस पे आपका क्या सोचना है? डिफरेंट वे. आपके कितने स्टोरीज हैं वेयर यू फाइंड इफ समबडी वांट्स टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, that desire to be there will make you do everything, because you always look at the long term and say, so there, I mean I take it like this कि where there's a will there's a way. अगर वो वाली will है long term तो मैं उसके लिए फिर रास्ते ढूंढ लूँगा कि अगर मेरे को जिम नहीं जाना है तो मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ, मैं रन के लिए जा रहा हूँ, whatever, I will find ways to reach there. But that will means that long term aim, that desire, that goal, वहाँ पहुँचना ज़रूरी है. ब्रिगेडियर भसीन, वेलकम टू द मास्टरमाइंड पॉडकास्ट. थैंक यू वेरी मच राजू. 57 ईयर्स हो गए आपने जब से एनडीए ज्वाइन करा है. मैंने देखा है कि आप हर जगह जा रहे हो. मैं कोई कॉन्फ्रेंस देखता हूँ कि आप सिंगापुर में हो, कोई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग डिलीवर कर रहे हो, बैंगलोर में कोई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग डिलीवर कर रहे हो. पीपल आर कॉलिंग यू एंड यू आर डिलीवरिंग ऑन योर कमिटमेंट्स. क्या पर्पस है आपका, क्यों कर रहे हो ये? सो इसकी कहानी है, और कहानी ये है कि आर्मी में तो मैं सैनिक स्कूल के 10th क्लास एग्ज़ाम की वजह से चला गया था, तो मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी. और 13 साल की सर्विस के बाद पहली जो क्वालिफिकेशन थी वो MSc डिफेंस स्टडीज़ हो गई. तो आई वॉज नेवर इन्वॉल्व विद एनीथिंग एजुकेटिव. 2002 में मेरे को बरेली की पोस्टिंग मिली और मेरे को बताया गया कि यू विल बी द चेयरमैन ऑफ द आर्मी स्कूल. ओके. और जिस ऑफिसर ने मेरे को अम्बाला में बताया जहाँ से मैं जा रहा था, उसने बोला सर यू विल बी इन डीप ट्रबल देयर. आई सेड व्हाई, व्हाट हैपेंड? ही सेड वहाँ बहुत बुरा हाल है. मैं क्या बुरा हाल है?
ही सेड 2 साल से कोई प्रिंसिपल नहीं है हम्म, और 5 प्रिंसिपल आके चले गए हैं। अच्छा, टीचर्स अपनी मनमानी करते हैं, जिसका दिल करता है वो पढ़ाते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ाते हैं, और बहुत पॉलिटिक्स है, ग्रुप्स बन गए हैं, ऑल दैट। सो जब मैं बरेली पहुंचा और मेरे को मैं पहली बार अपने बॉस से, अपने जनरल साहब से मिला, तो उन्होंने भी यही कहानी दोहराई। उन्होंने बोला कि आई नो कि यू विल डू वेरी वेल इन योर ओन करियर और इन योर प्रोफेशन, बट आई हैव अ चैलेंज फॉर यू, एंड आई न्यू व्हाट वाज कमिंग, एंड ही सेड यू विल बी द चेयरमैन ऑफ द आर्मी स्कूल, एंड द आर्मी स्कूल इज इन अ मेस। सो आई सेड सर क्या हुआ? ही सेड वही बताया कि 2 साल से कोई प्रिंसिपल नहीं है और कोई यहाँ टिकता नहीं है, और डिसिप्लिन बिल्कुल ख़राब है। यहाँ एक हेड क्लर्क है जो 17 साल से है, जब से स्कूल स्टार्ट हुआ है, तो तकरीबन वही अथॉरिटी बन गया है हर चीज़ की। तो आई वांट यू टू टेक अ पर्टिकुलर केयर अबाउट दिस स्कूल। देयर आर 2000 चिल्ड्रन, उनका करियर बहुत नेग्लेक्ट हो रहा है, अच्छा, और बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। बहुत मुश्किल होगा ये ट्रांजिशन आपके लिए। हाँ, तो वो ट्रांजिशन की बात मैं आपको बाद में बताता हूँ। बट व्हाट हैपेंड, द मोमेंट आई गॉट इनटू द कार, एंड जस्ट 5 minutes ड्राइव फ्रॉम माई टू माई होम। अच्छा, आपने तब कोई डिसीजन नहीं लिया था कि क्या करना है आगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉर्मल लाइफ चल रही थी। अच्छा, I had a very bright career. I had got commissioned into the army at the age of 19. I had age in my favor. I had all qualifications to my favor. And there was nothing stopping me from becoming a general. तो मेरे को जब ये जो आर्मी स्कूल का जो एक्सपीरियंस मिला, कुछ एक टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट कैसे आया कि जब मेरे को ये जीओसी ने बोला और मैं कार में बैठा, तो एक जो विचार दिमाग में आया। उस समय मेरी बेटी कॉलेज में थी और बेटा 12वीं क्लास में जा रहा था, और उस समय उनका करियर जो है मेरे अपने करियर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आई सेड the 2000 children's parents must be having similar concern. So how can I neglect 2000 children's career as a chairman? मैं घर पहुंचा, मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा कि ये बात है, मेरे को लगता है कि अब मेरे को स्कूल पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और वो जो मेरा सेकेंडरी जॉब है, आई एम गोइंग टू टेक इट एज अ प्राइमरी जॉब। ऑफिस में मेरे पास 5 ऑफिसर्स हैं, मैं उनको डेलीगेट करूँगा, उनको एम्पावर करूँगा, मैं रात को अपना काम करूँगा, लेकिन स्कूल में मैं आई वांट टू इंश्योर कि 2000 बच्चों का करियर बन जाए। अच्छा, तो अब मैं शायद एक ऐसा पहला चेयरमैन था, नॉर्मली चेयरमैन जाता है स्कूल में रिबन काटने के लिए, इनॉग्रेट करने के लिए, ओपनिंग एड्रेस देने के लिए, ऑल दैट, बट आई वॉज नो लॉन्गर अ सेरेमोनियल चेयरमैन। अच्छा, मैं तो ऑलमोस्ट एवरी डे 2-3 घंटे लगाता था स्कूल में। अच्छा, एज अ रिज़ल्ट स्कूल में बहुत चेंज आ गया, और 5-6 महीने के अंदर अंदर एक ऐसी स्थिति आई कि वो स्कूल पहचानने को नहीं होता था। बच्चे बहुत खुश थे, पेरेंट्स बहुत खुश थे। तो एक दिन वहाँ के जो हिंदी का न्यूज़पेपर था अमर उजाला, अच्छा, उसके फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ आई अच्छा, दैट आर्मी स्कूल में तूफान आया। और उसमें लिखा था कि एक ब्रिगेडियर आए हैं यहाँ पे, उन्होंने बहुत चेंज कर दिया है, नाउ द स्कूल हैज़ कम बैक टू इट्स नॉर्म्स। सो one day, the turning point of my life was when this head girl came on the stage during a function, and she said, I want to say a few words to the chairman. और फिर उसने पूरी अपनी 10 मिनट तक बहुत प्रेज़ किया और बोला कि सर थैंक यू वेरी मच, ये स्कूल में तो ये नहीं था, वो नहीं था, आपने ये किया, वो किया। बट एंड में जाके उसने जो एक चीज़ बोली, वो एकदम जैसे तीर की तरह मेरे दिल में चले गई। उसने बोला कि सर थैंक यू फॉर गिविंग अस आवर प्राइड बैक।
We used to be playing in the officers' colony, and other children going to other schools would say, "Oh, you go to the army school?" And we used to feel ashamed of ourselves. Sir, अब वो बोलते हैं, "You go to the army school?" We say, "Yes." 800 children got up and clapped. And that was a moment of my life. Then she called me up on the stage and she said, "Sir, please come and accept a small token of our love for you." और जो उसने मेरे को दिया वो एक 12 फीट लंबा स्क्रोल था, अच्छा पेंसिल की शेप में, अच्छा जिसमें उन्होंने क्या किया कि देवर 12 A4 साइज पेपर्स, 9th A, 9th B, 9th C, 9th D, ऐसे करके उन्होंने लंबा एक पेंसिल बना दी और हर क्लास ने अपने कुछ थैंक यू के वर्सेस लिख के और सबने साइन किया और ऊपर उन्होंने एक इरेजर बना दिया जिसके ऊपर लिखा था कि नो ऑर्गेनाइजेशन एवर चेंज्ड विदाउट गुड लीडरशिप, सर थैंक यू फॉर योर लीडरशिप। और नीचे उन्होंने वो लेड बनाया और लेड में वो जो लकड़ी वाला पोर्शन होता है ना, जो लिटिल ब्राउनिश लाइट ब्राउन, उस पर लिखा कि सर वी लव यू, वील नेवर फॉरगेट यू। And that was a touching moment of my life. You know, Razum, I got into the car और I was very emotional at that time. स्टार प्लेट लगी है, झंडा लगा है, गाड़ी चल रही है और जो जवान रास्ते में दिख रहा है वो सैल्यूट कर रहा है। तो मैंने अपने आप को कहा, मैंने कहा ये मेरे को तो नहीं सैल्यूट कर रहा है, ये तो झंडे को सैल्यूट कर रहा है या स्टार को सैल्यूट कर रहा है। तो कल जब मैं आर्मी से बाहर जाऊंगा तो मेरे पास झंडा नहीं होगा, स्टार नहीं होगा, तो कोई मेरे को सैल्यूट नहीं करेगा। तो रियली स्पीकिंग आई शुड बी वेरी ग्रेट अबाउट दिस ग्लैमर दैट आई हैव। आई सेड, गॉड थैंक यू वेरी मच, यू हैव गिवन मी एवरीथिंग दैट यू कुड हैव गिवन मी। You have given me a wonderful wife, you have given me 2 lovely children, you have given me good health, you have given me power, authority, money. मैं और क्या मांगूँ आपसे? अब तो मैं खाली अपग्रेडेशन मांग सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे को ये 19 इंच की टीवी नहीं चाहिए, मेरे को तो होम थिएटर चाहिए। और मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे को 2 बेडरूम फ्लैट नहीं, मेरे को तो बंगलो चाहिए। आई कैन ओनली आस्क फॉर अपग्रेडेशंस, लेकिन मेरे को ज़रूरत की तो हर चीज़ है। आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू गिव बैक। I reached home. I told my wife I'm going to leave the army. She said, "Are you mad? You're going to be a general in 5 months' time." I said, "नहीं, अब मेरा aim बहुत clear है. I've got the purpose of my life. I want to do something for children." And sure enough, after that tenure, I came out. I started my own camp. And since then, for the last 20 years, I came out for children, but somewhere children alone was not good enough. So we got into corporate training. And then when I started getting into it, your question ki why am I seen everywhere? अब एक वो जनून आ गया, एक जज्बा आ गया कि कुछ करना है. And because I'm enjoying it, I'm doing it. So I always tell people, reach a stage of your life which I have reached. Don't do anything that you don't like. So work because you love to, not because you have to. कोई मजबूरी नहीं है, काम कर रहे हैं क्योंकि दिल कर रहा है, एंजॉय कर रहे हैं. ओके, तो मेरे ख्याल से 57 years एज अ आर्मी वेटरन, आप you're the master of discipline. So I have one very important question. हम हमेशा देखते हैं कि जो सक्सेसफुल फाउंडर्स होते हैं, बिजनेस लीडर्स होते हैं, हमारा एक सोच इनके बारे में ये होता है कि ये बहुत डिसिप्लिन्ड होंगे. दे मस्ट बी डूइंग एवरीथिंग राइट. वो सब कुछ टाइम पे करते हैं, सारी चीज़ें सही करते हैं. हम फॉर एग्जांपल, आई मेट विजय शेखर शर्मा, फाउंडर ऑफ पेटीएम, एंड आई आस्क्ड हिम कि आप डिसिप्लिन पे आपका क्या कहना है. एंड ही सेड कि मैं बस काम पे फोकस करता हूँ. एंड ही वॉक्ड. देन आई मेट अंकुर वारिको भारत मंडपम में, एंड आई आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन, एंड ही सेड the routine works for me, so I follow exactly what's there. Then I started meeting a lot of other people who said, I watched that video of an inspirational leader who's very successful out there,
and I try and copy that person. I follow exactly what they're doing, but वो हो नहीं पाता है. 2, 4, 10 दिन बाद we silently quit. So what is discipline? Is it doing everything right? No, I don't think it's doing everything right. Firstly, let's understand what is discipline. So, one is organizational discipline and what is individual discipline. Organizational discipline, for example, when I was in the army, I have no say. अगर सुबह 6 बजे उठना है तो सुबह 6 बजे उठना है. There was a routine, there were orders given, you had to obey them. So, there it is going by the flow, doing exactly what you have to do, and you become disciplined. But when it comes to individuals, there is a lot I can, I want to talk about. One is a forced discipline. I put on a seat belt at home when I start the car, means I'm self-disciplined. I do it because I know it's for me. But if I don't do that, and the moment I see a cop, I put on the seat belt, then I'm not being self-disciplined, I'm being forced disciplined. Correct. Right? So the definition which I have coined after listening to a couple of definitions of self-discipline is doing what you ought to do even when you don't feel like doing it or when nobody is watching you. ये है self-discipline. Okay. अभी self-discipline का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ कैसे कंट्रोल करते हो, और वहाँ पे जो आप कह रहे हैं डूइंग एवरीथिंग राइट इज नॉट द आंसर. डूइंग समथिंग विच इज राइट फॉर यू इज द आंसर. टू आइडेंटिफाई फर्स्टली कि मेरे लिए ठीक क्या है, एक एथलीट के लिए क्या ठीक है, एक हॉकी प्लेयर के लिए क्या ठीक है, एक स्पीकर के लिए क्या ठीक है, सबका अलग है. एक हलवाई के लिए क्या ठीक है वो अलग है. सो आप अगर अपने जीवन में अपने प्रोफेशन पे अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान दे के तो उसके ऊपर फोकस करते हैं. अभी मेरी एक फ्रेंड है, HR की है. फॉर लास्ट 4 years शी इज़ नॉट वर्किंग बिकॉज फॉर हर उसका डिसिप्लिन इज़ ओनली टू लुक आफ्टर हर पेरेंट्स. शी सेज माई पेरेंट्स आर ओल्ड, उनको कोई देखने वाला नहीं है, आई डोंट हैव अ ब्रदर. सो नाउ all her other discipline of life is gone. That is a focus. Okay. So what are you focusing on? How you want to do, how much you want to do is something you have to decide. तो एक बार आपको पर्पस क्लियर समझ में आ गया और फिर है कि उस पर्पस को अचीव करने के लिए मेरे को क्या करना है. That depends on what I want to do because every person on this planet is unique. So what works for you may not work for me. True. मैंने सारी जिंदगी वो आर्मी का डिसिप्लिन, सुबह 6 बजे उठो, ये वो, नाउ इट डजंट वर्क फॉर मी. आई वर्क लेट नाइट, आई गेट अप अ लिटिल लेट. ओके, नाउ आई फील एट दिस टाइम इट इज़ अ लिटिल मोर इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग. आई विल वर्क व्हेन माय माइंड इज एट द पीक, विज मोस्ट रिसेप्टिव. Okay. राइट. अनदर थिंग आई टॉक अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन इज कि आप रात को सोचते हैं कि मैं सुबह 7 बजे उठूंगा और आपने 7 बजे का अलार्म लगाया और जब सुबह 7 बजे का अलार्म बजा तो आजकल वो मैन्युफैक्चरर ने बड़ा अच्छा एक स्नूज लगा रखा है उसमें, तो आपने उसको स्नूज कर दिया. 15 मिनट फिर स्नूज किया, आधा घंटा, तो 7:30 बजे उठे. तो व्हाट हैव यू लॉस्ट? व्हाट हैव यू लॉस्ट? Time. You lost 30 minutes of life. Not time. 30 minutes of your life you have lost. But is that all? You have lost the most important thing and that is your self-respect. अब सोचिए कि आपने अपने आप को एक परमिशन दे दी कि मैं तो अपनी बात पे नहीं मानता हूँ. अगर मैं अपनी बात ही नहीं मानता हूँ तो मेरी कोई बात क्यों मानेगा? True. तो रात को मेरे को क्या मजबूरी थी, मैं 7:30 का अलार्म क्यों नहीं लगा सकता था? That means if I take a decision and I can't go on my own decision, that is where I say you're not disciplined. Your self-discipline is that do what you think is right for you, not what is right for others or not what others expect from you. Okay. तो अपनी लाइफ की डायरेक्शन ठीक रख के, अपने लाइफ का फोकस ठीक रख के, फिर
you set your discipline standards yourself, and everyone has to be on his own. So आपने बोला कि everybody is different. That means सबको एक चीज़ डिसाइड करना होता होगा कि मेरे लिए ये सही है, बिल्कुल. एंड देन उस हैबिट में आना होता होगा. फॉर एग्जांपल, अगर मेरा गोल है कि मुझे फिट होना है और मुझे आर्मी ज्वाइन करना है, तो मुझे सुबह उठना पड़ेगा एंड आई हैव टू एक्सरसाइज. सो दैट इज़ व्हाट आई रिकग्नाइज कि ये मेरे लिए ज़रूरी है. उसकी फिर हैबिट बनानी पड़ेगी कि ये चीज़ रिपीट कर पाऊँ कंसिस्टेंटली. तो ये हैबिट्स कैसे बनाते हैं? कोई इसका मंत्र है दैट दिस इज़ हाउ यू डेवलप अ पर्टिकुलर हैबिट दैट यू वांट? हाँ, तो जो मैंने कुछ स्टडी किया और जो मेरा अनुभव है वो ये है कि every man on this planet, man, woman, is born lazy. You're born lazy. And everyone likes to be in a comfort zone. अच्छा. जिसको मौका मिलेगा वो अपने comfort zone में जाता है. But success is not there in your comfort zone. Success is out of the comfort zone. Success is when you move out of your comfort zone to do something which is more ambitious, more result oriented. तो ये करने के लिए आपको मैं ये कहता हूँ कि एक फोर्स है, एक शक्ति है जो आपको वो कंफर्ट जोन से निकालती है. जब आप रात को जब सो रहे होते हैं बेड में और सुबह उठते हैं, तो एक होता है कि मैं बड़ा मुश्किल से उठता हूँ कि यार आज मंडे है, जाना पड़ेगा ऑफिस. तो दैट इज़ नॉट देन यू आर रियली इन अ कंफर्ट जोन. बट अगर आपकी अलार्म से पहले ही नींद खुल जाती है बिकॉज यू आर सो एक्साइटेड कि आज मेरे को ये करना है, तो देन यू आर जंपिंग आउट ऑफ योर बेड इवन बिफोर यू हैव टू गेट अप. तो ये है आपको एक फोर्स है जो आपको खींच के ला रहा है, और इस फोर्स को कहते हैं पैशन. ये पैशन वो शक्ति है जो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकाल के बाहर ले आती है. राइट? अगर आप ये बार बार करते हैं रिपीटेडली, तो ये जो बार बार करने की चीज़ है इसको हैबिट बोलते हैं. फिर वो आदत बन जाती है. और जब आदत बन गई तो काफ़ी दिन के बाद, काफ़ी महीने के बाद, फिर वो दैट डिस्कम्फर्ट जोन जिसमें आप आ गए, इट इज़ नो लॉन्गर ए डिस्कम्फर्ट जोन, दैट बिकम्स अ कंफर्ट जोन. कि आपको जिम जाना है, सुबह दिल नहीं करता है उठने का, पर आप अगर 20-25 दिन जिम चले गए रेगुलरली, तो फिर आपकी नींद ऑटोमेटिकली खुल जाती है. ऑटोमेटिकली आप जिम चले भी जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वापस आते हैं. नाउ इट बिकम्स अ हैबिट. You don't feel like there's no problem about it. And then you look for another thing. So now you look at the next discomfort zone and move towards that. And I think, अभी कोई मुझसे पूछ रहा था कि सिगरेट पीना अगर बुरा है तो लोग क्यों पीते हैं, और बुरी आदतें अगर बुरी हैं तो लोग क्यों करते हैं. तो इसके लिए हमें समझना ये बहुत ज़रूरी है कि कोई चीज़ जब हमारी हैबिट बन जाती है, तो पहले तो हमारे ब्रेन का, ये ब्रेन रिलेटेड भी है, हमारे ब्रेन का CEO होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि वो करता है जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा है. और जब हम किसी चीज़ को एक हद तक रिपीट कर देते हैं तो वो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से निकल के हमारे स्ट्रिएटम में आ जाता है. स्ट्रिएटम इज़ अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन जो हैबिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब स्ट्रिएटम में भी दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है डॉर्सल स्ट्रिएटम, जिसको हम बोलते हैं अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रिएटम, और एक होता है न्यूक्लियर एक्यूमेंस, जो कि हमारे डोपामिन हिट के पीछे भागता है. जैसे कि फास्ट फूड खाया तो देखा तो डोपामिन हिट आया, तो जो इमीडिएटली हमें एक satisfaction, gratification. तो जो जब हम किसी चीज़ों को बहुत बार, जैसे पहली बार फास्ट फूड देखा तो ये न्यूक्लियर एक्यूमेंस से एक डोपामिन हिट आया, तो उसके वजह से हमने किया. दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, तो हम डोपामिन के लिए कर रहे हैं. धीरे धीरे वो चीज़ हम डोपामिन के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमें एक्साइट नहीं करती है. हम उस चीज़ को इसलिए करते हैं क्योंकि हमने उसको एक हद तक रिपीट किया हुआ है. तो वो फिर ऊपर डॉर्सल स्ट्रिएटम में चला जाता है और वो हैबिट बन जाता है. अब डॉर्सल स्ट्रिएटम को ये पता नहीं है कि हमारे लिए गलत है या सही है. वो उस चीज़ को बस इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने पहले बहुत बार उस चीज़ को रिपीट करा हुआ है, और अब अच्छा लगता है. यस. सो उसको अच्छा लगना बुरे लगने से कोई मतलब नहीं है. सो दैट इज़ हाउ हैबिट्स
मेक अस और ब्रेक अस। एक बहुत अच्छा लाइन मैंने पढ़ा था कि हमारे लाइफ के पहले 30 साल हम अपनी हैबिट्स को बनाते हैं और अगले 30 साल हमारे हैबिट्स हमारी लाइफ को बनाते हैं। तो दैट इज़ हाउ यू सेइंग इज हैबिट इज़ वेरी क्रूशियल। नाउ आप मुझे ये बताइए कि पहले तो समझ लिया हमने कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ सही करें। सेकंड, हमने ये समझ लिया कि हमें अच्छी हैबिट्स बनानी पड़ेगी। अब हैबिट्स बनाने के लिए हमें चूज़ करना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए सही है। अगर हमने कोई गलत हैबिट या गलत पर्पस चूज़ कर लिया तो हम अपना सारा रिसोर्स, सारा एफर्ट एक गलत डायरेक्शन में डालेंगे। तो डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आपके पास क्या ऐसे मॉडल्स हैं जिससे आपने अपने लाइफ में बहुत सारे सही डिसीजंस लिए? जैसे कि अभी आपने बताया कि आपको आपका लाइफ का पर्पस मिला, तो क्या वो थॉट प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग का, कुछ आप बता सकते हैं? मैं डिसीजन मेकिंग पे आने से पहले आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक, मेरे को ये अजीम प्रेम जी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। वो कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। एक तो ये आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस एंड इरेडिकेट देम, ओके, which all of us try to do. And he says very difficult. Eradicating weakness is very difficult. Like what you said, अगर मेरे को स्मोक करना है तो उसको मैं कितना भी कोशिश कर लूँ फिर वो आ जाती है, ठीक है। लेकिन जब दूसरा तरीका है strengthen your strengths. So while you are aware of your weakness, you have to be aware. You have to know कि ये गलत है, तो इसको मैं कम करूं। लेकिन जब हम बहुत भी कोशिश करते हैं और वो, जैसे मेरा एंगर मैनेजमेंट है, तो मेरे को गुस्सा आ ही जाता है, तो मैं कितना भी उसको सप्रेस कर लेता हूँ, कितनी भी कोशिश करता हूँ, फिर एकदम गुस्सा आ जाता है। तो देन व्हाट हैपेंस, आई गो एंड कर्स माई सेल्फ, आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड से, तो फिर गुस्सा हो गया, क्यों हुआ गुस्से? तो एक वो नेगेटिविटी लाता है, एक डिसअपॉइंटमेंट लाता है, और आप अपने आप को कर्स करते हैं, अपने यू गो इनटू अ नेगेटिव फीलिंग अबाउट योरसेल्फ। सो ही सेज फॉरगेट दैट। आप ये समझ के चलो कि यार ये गुस्सा तो आ ही जाता है मेरे को, आई शुड अवॉइड इट, बट आ गया तो कोई बात नहीं। नाउ strengthen your strengths. So he says when you strengthen your strength, then life becomes better, because every time you do something better, you get into a loop of positivity. Okay. And it brings you to a better level, your life will improve. So that is one thing I liked. The second thing is कि जब आपको एक हैबिट बनानी है और नहीं हो रही है चेंज, और आपको पता है कि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गॉट इनटू स्पीकिंग, फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई नो आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू रीड, एंड रीडिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर मी, और रीडिंग इज़ समथिंग दैट आई डोंट ईजिली लाइक, पर मेरे को पता है मेरे लिए ज़रूरी है। सो देन देर इज़, आई रेड समवेयर एंड इट्स अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल कि जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको बड़ा शौक होता है, तो आप बड़े आराम से स्टार्ट करते हैं, सो द कर्व गोज डाउन लाइक दिस, एंड देन आस्ता आस्ता करते हैं वो, देन इट लूजेस चार्म, एंड नाउ यू स्टिल वांटिंग टू डू, तो यू नाउ फाइंड इट स्टीप क्लाइम अप, आप ऊपर जा रहे हैं, फिर जाया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि जो पुरानी आदत है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नीचे खींची जा रहा है। अच्छा। तो अभी आपकी अगर डिटर्मिनेशन इतनी ज़्यादा है कि आप अपनी ओल्ड हैबिट को ओवरकम करके ऊपर जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, कुछ हद तक तो जाएंगे, फिर नहीं जाया जाएगा। एट दैट स्टेज यू नीड अ मेंटर, जो ऑलरेडी गया हुआ है वो आपको ऊपर खींचता है। इट्स समथिंग लाइक समबडी ऑन टॉप, ही पुल्स यू अप एंड ही सेज कम, एंड व्हेन ही ब्रिंग्स यू अप, और आप उस लेवल तक आ जाते हैं, तो देन देयर इज समथिंग लाइक एन एस्केप वेलोसिटी, कि वो स्टेज आ गई कि फिर आप उसके बाद गए तो ऑर्बिट में। देन वंस योर हैबिट इज फॉर्म्ड लाइक दैट, दैट मीन्स इफ यू कुडंट डू इट योरसेल्फ, you know it is good for you, you tried it, it didn't work for you, you took a mentor's help or a coach's help, it worked out, and then once you get into that loop, now nothing can stop you. Okay. Now when it comes to decision making, there are two types of decisions. One is a hasty decision, and one is a deliberate decision. Okay.
सो डिलिबरेट डिसीजन ये है कि जब आपने अपना पर्पस देख लिया, आपने देखा कि ये मेरे को अचीव करना है, तो आई विल गो टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. तो मैं उस डिसीजन लूँगा और उसी के ऊपर चलूँगा. ओके. अगर मेरे को नहीं समझ में आता है तो मैं किसी से पूछूंगा. आई विल टेक एडवाइस. सो डिलिबरेट डिस्कशन इज व्हेन यू ब्रेनस्टॉर्म, यू टेक योर टीम टुगेदर, यू आस्क योर फैमिली और यू आस्क योर मेंटर. आपने गुरुजी को जाके पूछा. दैट इज ऑल डिलिबरेट डिसीजंस व्हेन यू कैन टेक. मैं व्हाट करियर शुड आई जॉइन, whom should I get married to, long term decisions, right? But there are hasty decisions. Achha. Hasty decisions are ki I'm driving and should I take this lane or that lane. Okay, I'm driving and there's a boy running across the road. अच्छा. Okay, should I press the brake or should I swivel the steering? There's no time to think. ठीक है. I know of a story where one of my very junior friends tells me that in Kargil war he reached they captured the objective. Tiger Hill. It was something else. अच्छा. तो उसने जब कैप्चर कर लिया ऑब्जेक्टिव, तो कैप्चर करके ना हमारा एक रीऑर्ग होता है. जबकि आप देखते हैं कि कुछ तो आपके गोला बारूद से, आर्टिलरी फायर से लोग मतलब कुछ डैमेजेस हो गए, लाइफ्स चली गई, इक्विपमेंट चले गई. फिर कुछ दूसरी स्मॉल आर्म फायर से हुआ. लेकिन एंड में जाके यू हैव टू स्कैन दैट प्लेस एंड से कोई बच तो नहीं गया. एंड दैट इज कॉल्ड क्लोज क्वार्टर बैटल, वेयर आप जैसे बेनेट से मारते हैं लोगों को. दैट मीन्स यू फाइनली सॉर्ट ऑफ. You have this in your book as well, the story of Yeah, it. the story is there, yes. So जब वो he says कि we were just scanning and suddenly an enemy captain comes and stands in front of me, right in that darkness, and he says he's got his Sten gun pointing towards me and I've got mine pointing towards him. दोनों ने एक दूसरे पे बंदूक. बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं जैसे मैं और आप बैठे हैं. अच्छा. एंड ही सेज, अब मेरे दिमाग में एक विचार आया कि अब हम में से एक ही बच सकता है, और वो ये है जो पहले अपना ट्रिगर पहले दबा देगा. तो ही सेज, सर ना तो मेरे को सोचने का टाइम था, ना किसी को पूछने का टाइम था, कोई सलाह मशवरे का टाइम नहीं है. यू हैव टू टेक अ डिसीजन. आई प्रेस द ट्रिगर एंड ही फेल ऑन माई फीट एंड ही डाइड. एंड while I see him dying there and he cried out, "Mom!" And he said, कि अगर इसने आधा सेकंड पहले भी ट्रिगर दबा दिया होता, करेक्ट, तो फिर इसकी जगह मैं भी लेटा होता, and my mother would have cried like his mother will cry now. And that is how I named my book $1 Million Second. Ki isn't that 1 second, half a second equal to $1 million? So when you are taking decisions, you have to be very careful that over a period of time आपकी जो decision making एक habit बन जाती है, जिसमें कि आप hurried decisions also are taken not through intuition but taken deliberately. Okay, and then of course we come to that intuition that sometimes over a period of time, like in our military leadership, like as in parenting, you'll come across things where कोई reasoning नहीं है. You just take a decision because that's an intuition, that's a feeling, your gut feeling they say कि ये ठीक हो जाएगा. तो फीलिंग की बात जैसे आती है, तो एक डिसीजन में कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल, एंड आई टेल यू, आई एम आस्किंग दिस फ्रॉम माय पर्सनल पर्सपेक्टिव ऑफ रनिंग कंपेटिटर्स व्यू. तो जब कंपेटिटर्स व्यू हमारी कंपनी में कोई नया क्लाइंट आता है, हम उसको पिच कर रहे होते हैं, या वो साइन अप हो रहा होता है, ऑन बोर्ड हो रहा होता है, तो हम चाहते हैं कि वो जो डिसीजन है उसका टू वर्क विद अस, वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ले. क्योंकि अगर वो लो कॉन्फिडेंस से वो डिसीजन लेगा तो वो हमारे लिए बहुत ही हाई मेंटेनेंस क्लाइंट बन जाता है. उसके बहुत सारे सवाल होंगे, एंड देन बहुत सारे डाउट्स होंगे, एंड देन हीड वांट टू वेरीफाई एवरीथिंग, हीड वांट टू कीप आस्किंग क्वेश्चंस, बहुत सारे रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा. तो एंड एट द एंड ऑफ ऑल दिस हीड नॉट बी वेरी हैप्पी, हम चाहे कुछ भी कर ले. तो एंड कॉन्फिडेंस ऑल्सो स्ट्राइक्स पैशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत कॉन्फिडेंस से एक डिसीजन लूँ कि मुझे 6 पैक ऐप बनाने हैं, तो उसका जो परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होगा वो कितना अलग होगा
या कि मैं कोई ऐसा डिसीजन लूँ जिसमें कॉन्फिडेंस कम हो या इमोशनल कम हो, क्या डिफरेंस होता है? See, the way I look at it is, and that's been a funda of my life ever since I came out of the army. If you can create an environment in which the other person, whoever it is in your relationship, like you would say, whether it's your client, whether it's your parents, it's your children, it's your driver, anyone, instead of an external force, create an external desire. Okay. That means कि मैं एक, जैसे आपने बोला, आप कंपेटिटर्स व्यू में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि यहाँ जो भी आएगा उस आते ही बोले कि यार यही मेरे को यही काम करना है. Okay. वाई? बिकॉज उसके अंदर आपने एक डिज़ायर पैदा कर दी. अब उसको, नाउ दैट डिसीजन ही इज टेकिंग इज नॉट बिकॉज he is being forced into a decision, he's being sucked into it because the environment is so good. So even with your children, like I used to do in my camp, instead of telling children what to do, I would make them say what I want them to say. अच्छा. Okay. And that would create a situation where they would do willingly, and that is what I say even in leadership. I say that a good leader is a one who can make people do willingly what they intrinsically wouldn't have done on their own. जो खुद तो करना नहीं था उन्होंने, लेकिन आपकी लीडरशिप, आपकी जो मैग्नेटिक तरीका ये है कि आपने उनसे वो विलिंगली करा लिया, खुशी से, जो कि वो अपने आप नहीं करने वाले थे. अच्छा. आपने मान लो बच्चों को, जैसे मैं कैंप में उनको बोला कि सुबह उठना है, तो अगर मैं बोलता सुबह उठो तो नहीं उठते. अच्छा. लेकिन अगर मैंने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि वो सुबह खुद ही उठ गए और सर हम सुबह जल्दी उठेंगे, तो मैं चाहता हूँ उनको सुबह उठना, लेकिन मैंने नहीं बोला, उनसे कहलवाया. अच्छा. सो बाय इन दैट, सो दैट इज़ द वे आई फील इट कैन वर्क वेरी वेल. तो जो भी ऐसी डिसीजन होती है, आपकी बात सही है कि वो कॉन्फिडेंस से होती है, उसके अंदर बहुत उसमें एक बाय इन आ जाता है कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ. अच्छा. तो जब मैं कुछ अपने लिए कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग अ फेवर टू यू. सम चिल्ड्रन थिंक दैट दे आर डूइंग अ फेवर टू देयर पेरेंट्स इफ दे गेट गुड मार्क्स. यार इट इज़ फॉर योर लाइफ, नॉट फॉर देम. ठीक है ना? सो दिस इज द वे आई फील. सो अभी तक हमने क्या कवर किया है कि डिसिप्लिन इज़ नॉट कि हम सब कुछ सही करें और सब कुछ करने की कोशिश करें, बट डिसिप्लिन ये है कि हम आइडेंटिफाई करें कि क्या सही है और उस पर फोकस करें और उसकी हैबिट बनाएं. देन हमने देखा कि हैबिट कितना इम्पोर्टेंट है कोई डिसीजन को सक्सेसफुल बनाने में, हमें सक्सेसफुल बनाने में, और डिसीजन मेकिंग के मॉडल्स हमने डिस्कस किए. उसके बाद हमने हैबिट्स को समझा. उसके बाद हमने ये समझा कि कोई डिसीजन जब हम लेते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस और पैशन कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो इंटरनली हमारा ड्राइव नहीं आएगा देन हम उन चीज़ों को नहीं करेंगे ना. ये जो ड्राइव होती है और ये जो डिसीजन होती है जो हमें सक्सेसफुल बनाए, ये डिसीजन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसी चीज़ें होती है जो डिफ़िकल्ट हो. फॉर एग्ज़ाम्पल डाइटिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह उठना या जिम जाना, ये सारा काम बहुत बहुत मुश्किल होता है क्योंकि रोज़ करना होता है, शायद इसलिए ज़्यादा मुश्किल होता है. तो इन क्रक्स हम सक्सेसफुल बनने के लिए जो भी सही डिसीजन लेंगे वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक डिफ़िकल्ट डिसीजन होगा. तो डिफ़िकल्ट चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं? क्या कोई एक अप्रोच का तरीका है कि जब हम कोई एक मुश्किल चीज़ कमिट करें हम जल्दी से गिव अप ना करें? कोई एक अप्रोच है जो आप फॉलो करते हो अपने लाइफ में? सो पहले तो आई वांटेड टू टेल यू कि back to decision making, I have a quote which is also my prayer, which I say, अच्छा. God give me the capability or the strength to cope up with the decisions that I make. It is not decision making as much as the scare of the consequences of it. I'm not liking this job and I want to leave it, but I don't leave it. Why? The consequences कि दूसरा job नहीं मिलेगा. अच्छा. ठीक है ना? So we are not scared of taking a decision as much as we are scared of the consequences. Now,
having understood that, now we come to what you're saying, that how do you, sorry, what How is do your- you approach difficult tasks? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको जो आपने अचीव करना है, जो आपका पर्पस है, अगर वो क्लियर है और उसका यू आर इसको- वेरी पैशनेट इसको अबाउट, एग्जाम्पल के साथ आप अगर समझाएंगे तो ज़्यादा आसान होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नहीं, आई एम कमिंग टू, आई विल गिव यू या एन एग्जांपल. मुझे जिम जाना है, हाँ, तो इसको मैं कैसे अप्रोच करूं? ओके, सो लेट्स ब्रेक दैट. ठीक है. फर्स्टली माय व्हाई हैज टू बी वेरी स्ट्रांग. क्यों जाना है? क्यों जाना है? ठीक है. क्यों जाना है? बिकॉज आई वॉन्ट टू strengthen myself, because I want to be physically fit. अच्छा, नाउ अगर वो मेरी जो चाहत है ना फिजिकली फिट की, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, आई एम फैशनेबल, आई वांट टू बी लुकिंग स्लिम एंड नाइस, लेट्स से particularly for girls, you want to look good, ठीक है, and then after a few days you don't feel like getting up in the morning, and then you find somebody say even fat is sexy, and then you just settle down to it. तो आप नहीं कर पाएंगे because आपका why was not strong enough. तो मैं 20 साल तो- का एक कॉमन लड़का हूँ, मुझे हाँ। जिम जाना है, मैं उतना मेच्योर नहीं हूँ, मैं उतना समझदार नहीं हूँ, बट आई वांट, मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे कि 6 पैक ऐप, मैंने शाहरुख खान को देखा है, वो इतना डिसिप्लिन्ड है, मैं क्या करूँ? तो एक तो वो विजन है कि भी मैं शाहरुख खान जैसा बनना चाहता हूँ. क्यों मेरे को क्या मिलेगा? सो आस्क योरसेल्फ कि अगर मैं उसकी तरह बनूंगा तो क्या मिल जाएगा, क्या फ़ायदा हो जाएगा, और अगर नहीं बनूंगा तो नुकसान क्या होगा. ठीक अगर है. ये रीजनिंग से आपकी एक जो वो चाहत है ना, एक वो मजबूत हो जाए, तो फर्स्ट स्टेप इज़ दैट कि आपको फिर वो एक जो मैग्नेटिक पुल है, वो एक खींच होगी कि आपको करने को लगेगा ये करना ज़रूरी है. ठीक है, तो मैंने सोच लिया कि मुझे क्यों करना है, आई हैव अ पर्पस. 2 दिन 4 दिन मैं जिम गया, फिर वो पर्पस फेड होने लगता है, तो इसको कैसे स्टेबलाइज फिर करें? नाउ वी डू स्टेप वाइज. नाउ जो भी आपका टास्क है उसको ब्रेक डाउन कीजिए इनटू पार्ट्स. ठीक है. ठीक है. माय फर्स्ट पार्ट इज टू गेट अप इन द मॉर्निंग. ठीक है. ठीक है. सो उसकी हैबिट कि कैसे मैं अगर अलार्म लगाता हूँ तो दिल नहीं करता है उठने का, तो अलार्म क्लॉक थोड़ा दूर रखने हैं अच्छा. कि अलार्म बंद करने के लिए मेरे को उठना ही पड़ेगा. ठीक है. फिर जब आप उठ गए तो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, प्रैक्टिस करना है कि मेरे को एक जूता पहनना है. ठीक है. क्योंकि अगर आपने एक जूता पहन लिया ना, तो फिर कभी ऐसा नहीं होता है कि आप फिर उतार के बोलो कि मैं सो जाता हूँ. अच्छा. ठीक है. सो सेकेंड शू पहन ही लोगे. ठीक है. सो ब्रेक डाउन दैट इनटू स्टेप्स. नाउ यू फाइंड कि यार ये भी काम नहीं कर रहा है, तो पिक अप अ फ्रेंड एंड से लेट्स गो टू द जिम टुगेदर. ठीक है. अगर आपने कमिट किया है किसी को और आपको पता है कि बाहर वो आपकी 6 बजे वेट कर रहा है, तो फिर आपको बहुत झिझक होती है, बिकॉज नाउ यू फील कि अगर मैं नहीं गया तो गाली देगा, या वो कहेगा यार तू अच्छा है, मेरे को तो तूने जगा दिया और खुद नहीं गया. सो these are the steps or these are the methods you use to make sure you that you go. But अगर आप जिम 20 दिन चले, 21 दिन बोलते हैं normally, if you have gone regularly 21 days without a break, normally you won't come back. Then it'll वो escape velocity निकल आती है कि then it becomes a habit permanently. कई लोग 21 बोलते हैं, बहुत लोग 66 अभी बोलते हैं. हाँ, अभी इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी है. बट आई रीड अ लॉट ऑफ न्यूरोसाइंस, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ये ब्रैकेट्स में हैबिट्स को डाल देना बहुत हद तक सही नहीं है, क्योंकि हमारे हैबिट्स अलग होते हैं. फॉर एग्जांपल जिम जाना, उसकी एक अलग बकेट होगी. फॉर एग्जांपल मैं अगर अच्छी हैंड राइटिंग बनाना चाह रहा हूँ, उसका एक अलग पूरा स्ट्रक्चर होगा. तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट I agree with you. It is very different. And also अगर आपको 21 दिन लगते हैं, हो सकता है मेरे को 45 दिन लगे. बिकॉज हर एक व्यक्ति का भी अपना व्यक्तिगत तरीका अलग है. सो आई डोंट थिंक दैट रियली वर्क्स. अब वो कहते हैं कि टू बी अ मास्टर ऑफ अ सब्जेक्ट इट टेक्स 10,000 आवर्स. But I don't think you can make a figure of 10,000. Some people can do it earlier, some people can do it later. And what you're saying is also right, कि some things are simpler, it can be done earlier. Some things are more complex, they require a little more time. अच्छा, तो वापस आते हैं. 20-22 साल का वो लड़का समझ गया कि डिसिप्लिन
सब कुछ करना नहीं है, डिसिप्लिन आइडेंटिफाई करना है कि सही चीज़ क्या है, एक हैबिट बनाना है, वो डिसीजन को कमिटमेंट में कन्वर्ट करना है और अकाउंटेबिलिटी में किसी को बता देना है कि हम ये कर रहे हैं, उसको पब्लिक कर देना है। हमने सब कुछ सही किया, हमने हार्ड डिसीजंस लिए, हमने फॉलो करा, बट कई बार ऐसा होता है कि रिगार्डलेस ऑफ डूइंग एवरीथिंग वी फेल। नाउ जब हम गिरते हैं तो हाउ डू वी बाउंस बैक, हाउ डू वी स्टार्ट फ्रेश? गलती हो गई, फेलियर देख लिया, अब यहाँ से क्या? कोई एक ऐसी स्टोरी है आपकी लाइफ की जो आप शेयर करना चाहोगे कि जब गिरे या जब कहीं कुछ आर्मी में हुआ तो हाउ डिड यू बाउंस बैक? ये कैसे करते हैं? सो पहली बात तो ऐसे डोंट बाउंस बैक, अच्छा, बाउंस फॉरवर्ड। ओके, ठीक है, बाउंस फॉरवर्ड, वेरी नाइस। सी जैसे हम कोविड में थे तो मई में मैं एक प्रोग्राम कर रहा था कॉल्ड ट्रेन द ऑनलाइन ट्रेनर। अच्छा, एंड आई यूज्ड टू टेल पीपल कि अगर आप अभी बोलोगे कि मैं बाउंस बैक करूं तो यू विल गो बैक टू फेब्रुअरी, एंड फेब्रुअरी विल बी लाइक इट विल बी समथिंग विच वी यूज्ड टू दैट टाइम थिंक कि वो पुरानी कहानी हो गई, बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली आफ्टर कोविड आई थिंक वी आर बैक टू द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ा है। बाउंस फॉरवर्ड इज कि जब कोविड खत्म होगा तो तब दुनिया कहाँ पहुंचेगी, तो लेट मी प्रिपेयर कि आई शुड नाउ सी, दैट मीन्स आई लुक एट द फ्यूचर एंड प्लान टू बाउंस फॉरवर्ड, नॉट बाउंस बैक। ओके, सो दैट इज पॉइंट वन। द अदर थिंग इज, हम बचपन में जब चलना सीखे तो गिर गए, तो क्या गिरे रह गए? हमें पूरी हमारी जो एनवायरनमेंट, हमारे पेरेंट्स में कम ऑन गेट अप, एंड यू गॉट अप एंड वॉकड अगेन। सो एक नेचुरल फिनोमेना है कि आपको जो एनवायरनमेंट है, आपके जो सराउंडिंग है, वो आपको एनकरेज करते हैं टू गेट अप। नाउ इट इज़ फॉर यू, आई ऑलवेज कीप कमिंग बैक टू कि वो जो आपका जज्बा, जो जुनून, जो आपका एक पैशन, जो आपकी एक कमिटमेंट है लाइफ की, वो एक अंदर की डिज़ायर है जो आपको क्रिएट करनी है। एंड व्हाट साइमन सिनेक टॉक्स अबाउट इज स्टार्ट विद योर व्हाई, कि अगर वो एक बार समझ में आ जाए कि मेरे को ये बहुत ज़रूरी क्यों है, और दो चीज़ें, अगर ये करूँगा तो क्या फ़ायदा है और ना करूँगा तो क्या नुकसान है, तो फिर आपने देखा कि फेलियर हो गया एंड यू रियलाइज कि फेलियर इज़ नॉट परमानेंट, फेलियर इज़ टेम्पररी। ओके, आई विल गेट अप एंड स्टार्ट अगेन। Okay. Now, whether you get inspired by other people or you have seen your own experiences, go back in your life and say, how many times did you fail and you recovered, you had resilience and came back. ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों को सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ तो आपको एक प्रेरणा मिलती है कि you'll say कि okay, let's do it again, right? I'll tell you, you talked of an example. Right from the beginning, फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरी फैमिली में कोई आर्मी की बैकग्राउंड नहीं थी। अच्छा, एटलीस्ट मेरे 5-6 जनरेशन्स तो मेरे को पता ही है कि कोई भी आर्मी में नहीं था। अच्छा, बट जब मैं शिमला में पढ़ता था और स्कूल में जाता था तो वो मॉल रोड के ऊपर सब पैदल चलते थे, कोई कार होती ही नहीं थी तब। अच्छा, तो आर्मी ऑफिसर्स यूज्ड टू बी इन स्मॉल ग्रुप्स वॉकिंग वेरी स्मार्टली टू द वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स, और मेरे को एक लगता था कि यार कभी मैं भी ऐसे बन सकता हूँ क्या। अच्छा, एक ऐसे उनको देख के डिज़ायर थी, कुछ विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग कि आर्मी होती क्या है या क्या नहीं है। एंड देन इट्स अ लॉन्ग स्टोरी कि आई गॉट थ्रू सैनिक स्कूल एंड एट द एज ऑफ 10 एक डायरेक्शन मिल गई कि मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी है। तो कोई सेकेंड ऑप्शन करियर की सोची ही नहीं। अच्छा, नाउ When I was to go to NDA, उन दिनों में 15 साल की उम्र होती थी मिनिमम, अच्छा, and I was underage. When my classmates appeared for NDA, I could not appear. I had to wait for another 6 months because of my age. So when I appeared for the first time, और सैनिक स्कूल में थे जो पहले कोई जो हमारे से सीनियर थे वो सिलेक्ट होते थे, तो हम कहते थे वाह यार ये कितना लकी है, मतलब कि ये एनडीए में सिलेक्ट हो गया तो मीन्स उसकी तो लाइफ बन गई, और अगर एनडीए में नहीं गया तो लाइफ ही बिगड़ जाएगी। देन आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ कि 5 चांस है ना मेरे पास, मैं तो आई गॉट ऑल माई 5 चांसेस। एक बार फेल हो जाएंगे, 2 बार ही हो जाएंगे,
5 बार तो नहीं हम फेल हो सकते. Very nice. इतना तो कॉन्फिडेंस था. Hmm. तो पहले चांस में गए, पहला रिटन टेस्ट होता है, पास हो गए. Hmm. फिर एसएसबी में गए, वो भी पास हो गए. तो घर भी टेलीग्राम दे दी, स्कूल में भी टेलीग्राम दे दी, सिलेक्टेड. और तो कोई तरीका नहीं था, फ़ोन होते नहीं थे तब. एंड देन द नेक्स्ट डे, सो नाउ आई एम ऑल सेट कि नाउ तो प्रॉब्लम ही नहीं है, एनडीए तो पहुंच ही गए हम. Hmm. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन वी गेट द रिजल्ट्स ऑफ द मेडिकल, आई एम permanently rejected medically for something called hallux valgus. वो टोज में कोई गैप होता है. अच्छा. I तो cried. I told that medical specialist कि सर क्या बात कर रहे हो आप, how can you reject me? I am a cross country blue, I was physically fit. सैनिक स्कूल से वहाँ मेडिकल एग्जाम हर 6 महीने में होता है. I mean, how can you medically reject me like that? He says no, this will affect your running. मैंने कहा सर जितने यहाँ लोग हैं ना, सबसे भगा के देख लो. अगर मैं फर्स्ट 5 में नहीं आया, ये 40-50 जितने भी थे, तो मेरे को रिजेक्ट कर देना. बट ही नेवर हर्ड मी एंड ही वेंट अवे. आई क्राइड एंड आई क्राइड. आई थॉट कि मेरा तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई और तो कोई ऑप्शन ही नहीं थी. एंड माई फादर सेड, यू नो, व्हेन आई वेंट टू सैनिक स्कूल 61 और 62 में, तो चाइनीज़ वॉर हो गई. तो माई मदर यूज्ड टू से कि क्या मेरे बेटे को आपने आर्मी में भेज दिया. तो ही से तो बहुत अच्छा तरीका है नाउ कि नाउ इफ़ आई हैड टू कम आउट ऑफ सैनिक स्कूल एंड नॉट गो टू एनडीए, माई फादर हैड टू पे बैक अ स्कॉलरशिप दैट आई हैड. बट इफ़ आई गेट रिजेक्टेड, देयर इज नो पेनल्टी टू बी पेड. तो ठीक है, यू वांटेड योर सन नॉट टू गो इनटू द एनडीए, तो ठीक है, यू कम एंड जॉइन माई बिजनेस. आई सेड नो वे एम आई गोइंग टू जॉइन योर बिजनेस, नो वे. अगर लगा कि मेरे को ज़िंदगी में और कुछ नहीं हो सकता है ना, तो देन आई मे कम टू यू, बट लास्ट रिजॉर्ट, नॉट बिफोर दैट. सो हियर आई एम टेलिंग यू दैट माई डिटर्मिनेशन, माई मैनिफेस्टेशन कि मेरे को एनडीए जाना ही है, कैसे भी जाना है. आई वेंट एंड अपील्ड, आई गॉट थ्रू एंड वेंट टू एनडीए. Every time I failed, I did something. I don't know how. I don't know what formula it was, but I still feel that you have something in you. You have a vision. You want to reach somewhere. वो एक बार clarity आ गई कि मेरे को ये life में करना है, तो then रास्ता अपने आप निकलता है. ये क्लैरिटी आपने कहा कि एक टाइम आया ऐसा जब लगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है. इस टाइम पे ना सब कुछ होता है, क्लैरिटी नहीं होती है. तो कोई मॉडल है जो आप बताना चाहोगे फॉर सीकिंग क्लैरिटी और फॉर लुकिंग एट exploring the options? See, now if you ask me, तो I say कि reflect and see कि मेरे को कहाँ जाना था. I wanted to be in the army, and अगर मैं नहीं गया तो क्या होगा, और you know, so. But somebody who's having that phase right now, कोई अभी stressed है, depressed है, and वो हमें देख रहा है, तो कैसे आप उसको निकाल सकते So हो? one is your self-reflection, and अच्छा. second I think is you have to take help from whether it's your parents, these days you see there are tools, there are therapists available, there's a lot of help available where it is a matter of a mental and emotional strength to say I want to come out of it. But I don't think there's a pill for it or there's a formula for it. And when you ask how it happened, I say I got into the army, and just before I passed out from IMA, I had a back problem, and again I thought मेरा इन्फेंट्री का करियर गया. 5 साल I was a low medical category, infantry career had gone to dumps, and then I changed into ASC and my career started again. So क्या वो ऑटोमेटिकली हुआ या क्या वो अंदर की जो एक डिज़ायर थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि बार बार मेरे को वो किसी भी प्रॉब्लम से निकाल के ला रही थी, दैट आई डोंट नो, बट इट हैपेंड. सो आई फील कि समवेयर व्हेन आई रिफ्लेक्ट बैक ऑन माई लाइफ, इट वाज दैट वन थिंग कि जो वो एक इनर डिज़ायर थी ना, हाउ दैट इनर डिज़ायर, आई टेल पेरेंट्स नाउ, आइडेंटिफाई व्हाट योर चाइल्ड इज़ रियली पैशनेट अबाउट. उसको ना कहाँ देख रहे हो आप बहुत खुशी मिल रही है, एंड गाइड दैट चाइल्ड
don't bring your ambition into it, don't bring your judgment into it, because every person comes to this planet for his purpose, not yours. तो अगर आपको गाइडेंस ठीक मिल जाती है और अगर आपकी एक क्लैरिटी है, तो आई थिंक द वे कीप्स कमिंग अप. अच्छा, हम डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस्ड हैं, क्लैरिटी नहीं है, कोई डिसीजन हम लेते हैं, ये एक ऐसा टाइम है ना जब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है. यहाँ पे एक चीज़ है जो सब कुछ ख़त्म कर देती है, वो ये है कि चीज़ों को डिले करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना. अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था दैट सेड दुनिया में 50% के आसपास की पॉपुलेशन प्रोक्रेस्टिनेट करती है. तो आप इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा है, शायद ज़्यादा हो, तो कैसे डील करते हैं? सो प्रोक्रेस्टिनेशन का ऐसा है कि there are two things. One is procrastinate on purpose, which you must do. Okay. And that is when in your prioritization you feel कि ये चीज़ मेरे को करनी तो है लेकिन अभी ज़रूरी नहीं. तो that what रोरी वेडन एक है, उनका ये फॉर्मूला है. He says procrastinate on purpose. He's got a focus funnel in which he talks about this, and I'm very convinced about that. But जो procrastination which is not good is when you delay things because you don't feel like doing it. You don't feel like doing it because लगता है ये कर लूँगा, बाद में कर लूँगा. Then you get distracted, you'll do something else. For example, जब हम NDA का एग्ज़ाम दे रहे थे और स्टाफ कॉलेज का एग्ज़ाम दे रहे थे, तो जो सब्जेक्ट सबसे मुश्किल लग रहा है ना, वो कहता है यार अभी I want to show everyone and myself, I'm deceiving myself कि मैं सोचा कि मैं 5 घंटे पढ़ूँगा दिन में, तो 5 घंटे में वो वाला सब्जेक्ट कर लूँगा जो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, जो मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं, वैसे ही पास हो जाऊँगा. डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसको मैं हाथ नहीं लगाता हूँ. एक टैग भी होता है हमारा, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मोस्टली पीपल हैव दैट. तो जब टैग भी खोल के बैठते हैं तो कोई ना कोई बहाना बनाते हैं कि आज तो मेरे पास मैप नहीं है, अच्छा मैं कल कर लूँगा, ये तो मैं संडे के लिए रख लेता हूँ. सो समवेयर यू हैव टू, आई फाउंड वन फार्मूला, एंड दैट फार्मूला हैज़ गॉट 3 words. And the 3 words are just do it. You have to just get up and say, just do it. If you delay it, you will delay it. मेल रॉबिन्स एक हैं, वो कहती हैं जैसे ही आपको लगता है कि ये चीज़ मैं डिले करनी है, बोलो 5, 4, 3, 2, 1 and do it. Okay. Count 5 and do it. Okay. Because the moment you get into that thing of कि I'll do it tomorrow, then you'll never do it. एक बहुत फेमस कोट है, where there is a will, there is a way. It's very famous across the world and I hate it. क्योंकि मेरे साथ ऐसा है, and I think people will agree to this, will is not every time present. For example, I don't like to go to the gym every day. अगर मैं जिम जाना अपने will पार पे छोड़ दूँ, तो मैं शायद हफ्ते में 1 दिन जाऊँ, क्योंकि I don't like to go to the gym, I don't like to sweat in the gym, but I want to do it because उसका जो second या third order consequence होगा जिम जाने का, I like that. Nobody likes to sweat, but वो second order consequence हमें अभी dopamine hit नहीं करता है. तो ये जो कोट है where there is a will, there is a way, इस पे आपका क्या सोचना है? I have always looked at it a different way. अच्छा. And what I look at it is what you said, consequences, the long term. ठीक है. I remember Priyanka Chopra, for example, she is a very good friend's daughter, and when she came into the films, I remember that she would go to the gym every day only because she knew कि उसकी career की जो most important thing है, that is being fit. अच्छा. So now because that desire is so strong that you know कि वहाँ मैं नहीं पहुँच सकती जब तक कि मैं रोज़ जिम ना जाऊँ. तो वो जिम जाने की आपको जो प्रेरणा है वो उस लॉन्ग टर्म एम से मिल रही है. I used to run cross country in NDA. अच्छा. And I used to go sometimes because वो दिन के टाइम तो प्रैक्टिस नहीं होती थी, धूप भी होती थी बहुत, तो मैं 4 बजे उठ के भाग के आता था before we used to go to the thing. I never used to like it. कोई 4 बजे उठने का दिल नहीं करता है किसी को.
लेकिन अगर मेरे को क्रॉस कंट्री में ब्लू लेना है और मैं चाहता हूँ कि मेरे ब्लेजर के ऊपर यहाँ ब्लू क्रॉस कंट्री लिखा होना चाहिए. क्रॉस कंट्री क्या है? So we used to have a race. It's अच्छा. something like a marathon. Cross country is where you go up and down hills and all. अच्छा. It is not on a road. Okay. So now because I know I want to be there, और वो एक जोश आ गया है. और जो आपके कितने stories हैं where you find if somebody wants to climb Mount Everest or so, that desire to be there will make you do everything, because you always look at the long term and say, so there, I mean, I take it like this कि where there's a will, there's a way. अगर वो वाली will है long term, तो मैं उसके लिए फिर रास्ते ढूंढ लूँगा कि अगर मेरे को जिम नहीं जाना है तो मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ, मैं रन के लिए जा रहा हूँ, whatever, I will find ways to reach there. अच्छा. But that will means that long term aim, that desire, that goal, वहाँ पहुँचना ज़रूरी है. ठीक है. मेरे को गोल्फ में वो रेड पिन में अपना बॉल डालना है, तो वो मैं सैंड में चले गई बॉल तो वहाँ से भी निकालनी सीख लूँगा, बिकॉज मेरे को वहाँ पहुँचना है ज़रूरी. ट्रू. सो समवेयर आई फील दैट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द डिज़ायर दैट यू हैव. ओके. तो इन शॉर्ट इमोशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके गोल अचीव करने के प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए. क्या इंटेंसिटी है आपके डिज़ायर का, कितना पैशनेट हैं आप, ये बहुत इम्पैक्ट करता है एंड रिज़ल्ट को. कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे कुछ ज़्यादा ही इमोशन फील होते हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोचता हूँ, या फिर कोई भी चीज़ होती है उनके साथ तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि शायद ये मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है. तो हाई ऑन इमोशन होना सही है, एक अच्छी क्वालिटी है या एक बुरी क्वालिटी है? बहुत लोग ऐसे होते हैं फॉर एग्जांपल जिनको जो कहेंगे मैं इतना नहीं सोचता हूँ, वो नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं, जो भी हो रहा है चल रहा है, दे आर हैविंग अ ब्लास्ट नॉर्मल लाइफ. लेकिन कुछ होते हैं जिनको हर चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है, दे डोंट एन्जॉय एवरी स्मॉल थिंग, दे आर वेरी थॉट दे आर वेरी वेल थॉट अबाउट एनीथिंग दैट हैपन्स टू देम, और लोग क्या सोच रहे हैं. तो ये क्या सही है, हाई ऑन इमोशन होना या नॉर्मल ऑन इमोशन होना? मैं तो ये सोचता हूँ कि लाइफ में ना कुछ भी राइट और रॉन्ग नहीं है. अच्छा. कुछ भी राइट रॉन्ग नहीं है. एवरीथिंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. बिफोर वी कम टू योर क्वेश्चन, एंड आई एम नॉट श्योर वेदर आई हैव एन आंसर बिकॉज आई एम नॉट डीप स्टडीड इनटू इमोशंस एंड ऑल. अच्छा. बट आई फील, लेट्स, चोरी करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है. बुरी बात है. क्यों बुरी बात है? आपने चोरी क्यों नहीं की? जबकि आसान काम है ना, कितना पैसे पूसे कमाने के लिए आप चोरी कर लो, अच्छा है. इसलिए नहीं की क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको बचपन से बोला कि चोरी करना बुरी बात है, आपने उनकी बात सुनी, मान ली. फिर आप स्कूल गए और आपके फ्रेंड्स मिले और उन्होंने बोला कि उनके भी पेरेंट्स ने यही बोला है और टीचर्स भी यही बोल रहे हैं. तो आपको लगा कि ये तो सभी बोल रहे हैं, तो चोरी करना बुरी बात है. लेकिन वो जो धारावी में, जो स्लम्स में एक बच्चा है जो पिक पॉकेट की फैमिली में पैदा हुआ है, उसको तो कभी नहीं पेरेंट्स ने बोला कि चोरी करनी बुरी बात है. उनको तो सिखाया गया कि मैं तेरे को सिखाता हूँ पिक पॉकेट कैसे करना है. तो जो आपके लिए इतनी बुरी चीज़ है उसके लिए तो धंधा है, वो तो बिल्कुल अच्छा. करेक्ट. यहाँ पे मैं दिल्ली में पोस्टेड था, तो वो एक जिंदा करके एक टेररिस्ट था. अच्छा. और वो बहुत 2-3 साल तक लोग ढूंढ रहे थे उसको. तो वो ही इज़ द वन हु हैड किल्ड जनरल वैद्या. अच्छा. तो वो यहाँ दिल्ली में on a motorcycle he was going and he was shot by the police in the leg and he fell down and he was taken to the hospital. So he was put in the military hospital. और जो military hospital में surgeon उनको treat कर रहा था, Major Batura was a very good friend of mine. We lived in the same house. तो वो मेरे को कहता है कि जब मैंने जिंदा को पूछा, कहता है वो टेररिस्ट है और मैं and he's lying on the bed with a wound
एंड आई नो कि हिल भी नहीं सकता है, लेकिन तब भी मेरे को उस कमरे में भी जाते डर लगता था कि ये टेररिस्ट है. तो ही से जब आस्ता आस्ता उसकी जब ट्रीटमेंट शुरू हुई एंड ऑल दैट, तो फिर दोस्ती भी होगी थोड़ी सी. तो कहता है मैंने उसको पूछा कि वो जो वो क्या एक व्हाट दैट प्लेस, ऊंची बस थी, नहीं, वो अम्बाला के पास एक जगह है जहाँ बस में 30 और पैसेंजर्स वर किल्ड, वो तुमने किया था? तो बोला नहीं मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ. तो बोला क्यों, वो किसने किया था? कहता है सर पता नहीं, अब इस धंधे में बहुत लोग आ गए हैं, पता नहीं कौन था. तो बट आपने तो वैद्या को मार दिया, तो अच्छा नहीं किया. तो उसने बोला मैंने क्या बुरा किया? उसने बोला कि आपने, जनरल वैद्या ने क्या गलत किया था जो उसको मारा? उसने बोला उसने ये ब्लू स्टार प्लान किया था, फलाना फलाना व्हाटएवर. ही से पर उसकी गलती थोड़ी थी, वो तो गवर्नमेंट ने बोला तो उसने किया. तो कहता है जैसे उसकी वो ड्यूटी थी, ऐसे मेरे को बोला कि वैद्या को मारना है, तो मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी. तो मैंने क्या गलत किया? कहने का मतलब ये है कि उसको ही हैड नो रिग्रेट दैट ही हैड डन समथिंग रॉन्ग. सो फॉर व्हाट वी थिंक ही वाज रॉन्ग, ही थिंक ही इज राइट. यू थिंक चोरी इज रॉन्ग, वो पिक पॉकेट वाले के लिए वो ठीक है. सो I think nothing is right or wrong. It works. What works for you may not work for me. For me, getting up in the morning is not good. For you, it is very good. So I feel that way. Now, I don't think, मेरे हिसाब से, without having deep knowledge into it, it is not up to you. If you are emotional, you are emotional. If you are not emotional, you are not emotional. You have to see how do you get the best out of your life. I am a person who talks a lot. My son doesn't talk. उसको कुछ पूछो वो एक सवाल एक वर्ड का जवाब देता है. He went to my aunt's place. I said, so how was the trip? He said amazing. और कुछ बता? कहता पूछो. He is a one man person. अब मेरे क्या पूछा हाउ वाज योर ट्रिप, तो अब सुनो 15 मिनट चुप करके. सो द पॉइंट इज वेदर ही इज राइट और आई एम राइट, वी आर ऑल डिफरेंट. वी आर नॉट राइट और रॉन्ग पीपल. आई लीव यू दिस वन स्टेटमेंट, वी आर नॉट राइट और रॉन्ग पीपल, वी आर डिफरेंट पीपल. एंड एवरीवन मस्ट लर्न टू एक्नॉलेज द अदर पर्सन्स डिफरेंस. ठीक है. सो कॉन्टेक्स्ट का बहुत बड़ा रोल है सही और गलत में. नाउ I'd want to end this conversation with this question from you, and I think this is a must question for you to answer because you're a time strategist. You've written a bestseller on time management. ऐसे कौन सी चीज़ है जो टाइम मैनेजमेंट के बारे में लोगों को गलत पता है? Firstly, for many years I used a statement, and that was everyone has got 24 hours, nothing more, nothing less. I used to use the term कि सबके पास 86,400 seconds a day है, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ USA है और चाहे वो रिक्शा ड्राइवर है. That resource is common between everyone. Till I realized I was wrong. And I realized that you can buy time and you can have more than 24 hours a day. And it all happened in a workshop where I was doing a time management workshop, and the MD of the company, so general insurance company, he was also sitting there. तो पहले मैंने एक फ्लिप चार्ट के ऊपर लिखा, लोगों को पूछा कि आपकी कंपनी में रिसोर्सेज क्या हैं आपके पास. तो जो लोग बोलते कि मैं लिखता क्या, उन्होंने बोला जी फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपल, गुडविल, whole lot of things, but not a single person said time. I said, isn't time a resource? They said yes. I said, well, you don't count it. And then I said, time is the only resource that is equal to that of your competitor. And time is the only resource that is predictable. All other sources are unpredictable. कल मार्केट क्या होगी, कल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, कल आज कोडेक है और कल कोडेक नहीं है, आज नोकिया है तो कल नोकिया नहीं है. लेकिन
आज भी 24 घंटे हैं, कल भी 24 होंगे, 100 साल के बाद भी 24 होंगे. But then I realized, I said, I asked this MD, I said, how many hours of your day do you commit to your company, to your work? So he said, as a MD, I'm responsible 24 hours. I said, नहीं, आप सोते भी हैं, आप खाना भी खाते हैं. How many hours do you devote to the company? He said, officially it's 8 hours. But I'm not productive more than 4 to 5 hours. Correct. So I said, okay, so how many hours do you have to manage in a day? So as I told you, 8 hours. अब उसी में मैं कितना प्रोडक्टिव हूँ, कितना नहीं हूँ. मैं कहा, how many people report to you? तो उसने कुछ फिगर बताई, but let's say 1,000 for a ease of calculation. So I said, how many hours do those people have to work a day? He said 8 hours. So I said, are you managing 8,000 hours or are you managing 8 hours? And I wrote an article for a magazine and I said, their time is your business. See, today, if you got number of employees in your company, what have you done? You actually bought their 8 hours of time. Correct. So that means now you don't have 8. Otherwise, आप अकेले होते तो आप 8 होता. दिन में 8 घंटे काम करते हैं. अभी अगर आपके पास 10 लोग हैं तो आपके पास 80 घंटे का टाइम मिल गया. True. So that means you bought their time. That means you. So what, ये गलत फहमी क्या है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है. हम टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम टाइम को खरीद सकते हैं और हम टाइम को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, जो कि हम नहीं करते हैं. देन एक और गलत फहमी, बहुत बड़ी गलत फहमी. व्हाट इज टाइम? टाइम इज Money. नो, टाइम इज नॉट मनी. This is what they say. Time is life. When I give you 5 minutes of my time, don't I give you 5 minutes of my life? Correct. So really speaking, money can come back. Time can't come back. So money, my time is far more valuable than money. And we don't want to waste a single rupee, but we are prepared to waste time. आराम से. पता भी है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं लंबी कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मैं गप मार रहा हूँ, पता है, पता होते हुए भी मैं टाइम वेस्ट करता रहता हूँ. लेकिन 1 रुपया भी गिर गया तो वो नहीं मैं छोड़ता, वो मैं उठा लेता हूँ. बट आई डोंट रियली वैल्यू दैट टाइम. सो दीज आर कपल ऑफ Very valuable insights. I think I've taken a lot of your time, sir. Thank you so much for doing this. This was an absolute honor. Your advice on time management were very critical, and I think people, if you follow, this will help you peak your productivity and achieve success and the goals that you want really in short time. Thank you so much, sir. It was a really great pleasure. Thank hosting you. So did I enjoy it.